नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज चैनल के इस विशेष कार्यक्रम रेगिस्तान में फिल्मिस्तान में आपका स्वागत है। यूं तो आपने कई ऐसे दीवाने देखे होंगे जो बॉलीवुड के अभिनेता या अभिनेत्री के फैन होते हैं, लेकिन हम आपको आज बताएंगे भारत से हजारों मील दूर एक ऐसे दीवाने के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय फिल्मों का दीवाना है। आपने भारतीय फिल्मों के तो लाखों फैंस के बारे में सुना और देखा होगा। हर फैंस अपने चाहने वाले अभिनेता या अभिनेत्री की तस्वीरें या उनकी चीजें समेट कर रखता है। लेकिन आज हम जिस फैन से मिलाने जा रहे हैं वो किसी एक अभिनेता या अभिनेत्री के फैन नहीं है, बल्कि वो तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के फैन हैं। जी हाँ, पूरी बॉलीवुड, यानी सभी अभिनेता, अभिनेत्री और गायक। इनका नाम अमानुल्लाह है और ये हिंदुस्तान से हजारों मील दूर सऊदी अरब के जिद्दा शहर में रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से इतनी दूर होने के बाद भी इनका प्रेम हिंदुस्तानी फिल्मों को लेकर बहुत है। फिल्मों की इनकी दीवानगी इससे झलकती है कि भारत में रिलीज हुई करीब सभी फिल्में इनके पास मौजूद हैं, जो फिल्मी दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक बनी हुई है। और आज तक बनी हजारों फिल्मों का कलेक्शन करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी दूसरे देश का होने के बाद भी उनकी भारतीय फिल्मों के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। जिससे एक बात और भी साफ होती है कि उनका प्रेम न सिर्फ कलाकारों तक ही है, बल्कि उनकी फिल्मों और गानों में भी उतना ही प्रेम झलकता है। फिल्मों की इनकी दीवानगी इस कदर है कि अगर इन्हें कोई गाने या फिल्म नहीं मिलती तो ये उसे ढूंढने के लिए विदेश तक चले जाते हैं और उसे हर हाल में लाने की कोशिश भी करते हैं। अब उस गाने या फिल्म को लाने में कितना खर्च पड़ेगा, इस बात की जरा भी चिंता किए बिना वो इस फिल्म को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं गुलिस्तान टीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार वो एक फिल्म के लिए जर्मनी तक का सफर तय कर चुके हैं और यही वजह है कि उनके पास आज करीब भारतीय फिल्म के सभी गाने और फिल्म मौजूद है। 1913 से लेकर 1980 तक की सारी फिल्में उन्होंने जमा कर रखी हैं और इसे जमा करने में उन्हें तकरीबन 15 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा है। उनके पास भारतीय सिनेमा जगत की हर फिल्म मौजूद है। अब तक कुल करीब उनके पास 6000 फिल्में हैं जो भारत में रिलीज हुई हैं। लेकिन वहीं उनके पास वो भी फिल्में मौजूद हैं जो किसी न किसी कारण से भारत में रिलीज नहीं हो पाई हैं। वैसे ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि बिना रिलीज हुई फिल्में भी उनके पास हैं। अमानुल्लाह निजामी जब छोटे थे तब उनके होटल में लोगों के मनोरंजन के लिए भारतीय फिल्मों के गाने बजाए जाते थे, जिससे उनके होटल पर लोगों की तादाद काफी ज्यादा होती थी। और अमानुल्लाह के इसी शौक की वजह से वो स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाए और अपने होटल और भारतीय फिल्मों की दीवानगी के चलते स्कूल कभी नहीं गए और अपना पूरा जीवन अपने होटल और भारतीय फिल्मों की दीवानगी पर कुर्बान कर दिया। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। ये जो वीडियो सीडी का अंबार लगा हुआ नजारा अभी आपने देखा, ये कोई लाइब्रेरी का नजारा नहीं है। ये घर है सऊदी अरब में रहने वाले अमानुल्लाह निजामी का, जिनके यहाँ पर हमारे संवाददाता सैयद महबूब ने जाकर के इनसे खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार भारतीय फिल्म को लेकर के इनके अंदर जो उत्साह है और जो कलेक्शंस है, इसकी प्रेरणा इन्हें कहां से मिली। इधर उधर से खरीद करेगा, हैदराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, हर जगह में हम लोगों को फिल्म उधर से बंदोबस्त करेगा। और हम इसका हाथ हमारा साथ है, हमेशा हमारा साथ, लोगों का साथ
मिलना देखना इसका काम है। अगर मिलेगा को हम लोगों को कबूल करेगा, जाएगा दावत से कबूल करेगा, कोई चीज़ अगर उन लोगों को दे देगा इनाम, हम हाजिर हैं। जो बुरा नहीं, अभी हम लोगों को किसी का बोला भी नहीं, मगर चीज़ के हमारा पास है, मैं चैलेंज दे दूंगा कि किसी का पास नहीं। अपने भारतीय फिल्मों के कलेक्शंस को लेकर के अमान उल्लाह निजामी इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि बॉलीवुड में भी कई सितारे ऐसे हैं जो सऊदी अरब जाने के बाद में अमान उल्लाह के यहाँ जाकर के उस कलेक्शन को देखना नहीं भूलते हैं जो उनके पास मौजूद है। अमानुल्लाह की इस दीवानगी को भारतीय फिल्म जगत के लोग भी जानते हैं कि सात समुंदर पार उनकी फिल्म का कोई दीवाना भी है। और जब भी भारतीय फिल्मी जगत के लोग सऊदी जाते हैं तो इनके इस भारतीय फिल्मी दुनिया में जरूर जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुराने फिल्मी कलाकार जैसे दिलीप कुमार, मोहम्मद रफी सहित तमाम लोगों के साथ में इन्होंने तस्वीर निकाल रखी है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अब तक करीब भारतीय फिल्मों के अभिनेता और अभिनेत्री सभी लोग इनके यहाँ जा चुके हैं। वहीं अमानुल्लाह ने हमसे बात करते हुए बताया कि वो अब तक 8 से 9 बार हिंदुस्तान भी घूमने आए हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो जब भी हिंदुस्तान आए हैं हर बार उन्होंने भारतीय फिल्मों के अभिनेताओं और गायकों से ही मुलाकात की है। वैसे उनका कहना है कि उनके पसंदीदा कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन निजामी उनकी कब्र पर फातिया पढ़ने अब भी जाते हैं, जिससे एक बात और साफ हो जाती है कि उनकी दिलचस्पी न सिर्फ फिल्मों और गानों में है, बल्कि उन फिल्म के किरदार और गायक से भी उतना ही प्रेम करते हैं। जिससे एक बात और साफ हो जाती है कि उनकी दिलचस्पी न सिर्फ फिल्मों और गानों में है, बल्कि उस फिल्म के किरदार और गायक से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि उनकी फिल्म से। शायद यही वजह रही होगी कि भारतीय फिल्म जगत का जो भी अभिनेता सऊदी जाता है वो उनके यहाँ पर जरूर जाता है। आप देख सकते हैं कि अमानुल्लाह ने भारतीय फिल्म में नेगेटिव रोल करने वाले रजा मुराद साहब के साथ में बड़ी सी फोटो खिंचवा रखी है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बॉलीवुड के अभिनेता हो या अभिनेत्री, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अमानुल्लाह खान एक ऐसे शख्स हैं जिसके फैंस बॉलीवुड के अभिनेता, अभिनेत्री और खलनायक भी हैं। जी हाँ, हमने रजा मुराद से बात की और जानना चाहा अमानुल्लाह निजामी के बारे में इनकी क्या राय है। हमने रजा मुराद से जब अमानुल्लाह के बारे में बात की तो क्या कुछ कहना है रजा मुराद का, आइए आप भी सुनिए। ताज्जुब की बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया नाम का जो मुल्क है वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं और फिल्में वहाँ थिएटर्स में नहीं दिखाई जाती हैं। तो ऐसी जगह कोई ऐसा शख्स है जिसके पास हर फिल्म का कलेक्शन है ईयर वाइज, डेकेड वाइज, तो वाकई ये बात जो है ताज्जुब खेज होने के साथ साथ ये काबिल तारीफ भी है। मैं समझता हूँ कि ये इसे पागलपन कहना तो गलत है, लेकिन ये दीवानगी है, ये फिल्मों का दीवानापन कहा जा सकता है, दीवानगी कही जा सकती है और अंग्रेजी में आप इसे डिवाइन मैडनेस कह सकते हैं। तो होते हैं ऐसे लोग और ये जो अमानुल्लाह निजाम साहब हैं ये तो वाकई अपने आप में एक अजूबा मुझे लग रहे हैं कि हर फिल्म का उनके पास कलेक्शन है। देखिए हर साल तकरीबन 500-550 फिल्में बनती हैं और सही तादाद या सही रिकॉर्ड रखना भी बहुत मुश्किल होता है।
तो यकीनन इसके लिए शौक का होना बहुत ज़रूरी है, दीवानगी का होना बहुत ज़रूरी है और पैसों का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इतनी तादाद में जब आप सीडीज खरीदेंगे तो उसके लिए आपका दौलतमंद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये शख्स जो है शौकीन भी है, ये दीवाना भी है और ये दौलतमंद भी है यकीनन। लेकिन देखिए, अच्छी बात यह है कि उसके शौक से दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा है। उसे सिर्फ जमा करने का शौक नहीं है, उसे दिखाने का भी शौक है लोगों को। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे थिएटर्स नहीं हैं, तो बहुत से लोग यहाँ जाके अपना दिल बहलाते होंगे उसके यहाँ फिल्म में देखकर। तो जो तस्वीरें आपने मुझे दिखाई हैं उनकी, वाकई ये एक बहुत ही अचंभे वाली बात है। वैसे एक बड़े कलाकार की निशानी होती है कि वो सामने वाले को सलाम करता है। वैसे ही अपनी फिल्मों में हर किरदार में अपनी छाप छोड़ने वाले रजा मुराद साहब ने अमानुल्लाह के काम की सराहना करते हुए उनके काम को सलाम किया और कहा कि ऐसी डेडिकेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पे कोई सिनेमा हॉल नहीं, जहां पे फिल्मों को देखने के लिए लोगों को अच्छी खासी मुशक्कत करनी पड़ती है। वहीं अमानुल्लाह निजामी सिर्फ सऊदी अरब के ही नहीं बल्कि आसपास के देश के यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले उनके दोस्तों को भी फिल्म दिखा करके उनका मनोरंजन करते हैं। हिंदुस्तान से हजारों मील दूर जिद्दा शहर में अमानुल्लाह का बसेरा है। जिद्दा शहर की जानी मानी हस्तियां उनकी मेहमान होती हैं और यहाँ कोई मजहब और देश का भेदभाव नहीं रहता। यहाँ हर कोई भाईचारे से रहता है। भारत में शनिवार और रविवार को हफ्ते का आखिरी दिन माना जाता है, लेकिन सऊदी अरब में गुरुवार और शुक्रवार को हफ्ते का आखिरी दिन होता है। भारत में करीब सभी फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं, तो वहीं अमानुल्लाह की सिनेमा हॉल में गुरुवार रात से ही फिल्में लग जाती हैं और सुबह तक चलती रहती हैं और देखने वाले यहाँ 2 दिन आते हैं। तो चलिए आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाते हैं और जानते हैं कि लोग कहां-कहां से यहाँ फिल्में देखने आते हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ। और आप यहाँ पर कितने टाइम से आते हैं? यहाँ मुझे तकरीबन साल हो गया है मुझे। हाँ, मैं ज़रा नया लगता है अमानुल्लाह जी? अच्छा ये लगता है कि जो गाने हमने किसी ज़माने में बचपन में सुने थे ना, वो यहाँ सब देख लिए, और जो नहीं सुने थे वो भी यहाँ देख लिए। ये ख़ास बात है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि लता मंगेशकर वहाँ से गाना मंगवाती हैं इनके पास से। अब वो इनके पास एक गाना है, रोते रोते गुजर गई रात है। हिंदुस्तान के मैंने कभी टीवी पर वो गाना नहीं थे। उर्दू भी इनको मतलब इतनी रवानगी से बोलने नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनका शौक इतना है कि ये हर चीज़ को जमा करे। कहाँ कहाँ से लेके आए, पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, जर्मन से, अमेरिका से, कहाँ कहाँ से ले जखीरा जहाँ मिला लेके आए। पैसों की भी इन्होंने परवाह नहीं करी। यहाँ कोई महीने भर से आ रहा है तो कोई सालों से यहाँ का दीवाना है और हफ्ते में एक बार यहाँ के लिए जरूर समय निकालता है। वैसे इन लोगों की बातें सुनकर एक बात तो साफ होती नजर आ रही है कि ये लोग यहाँ आकर अपने आप को काफी खुश पाते हैं। निजामी के भारतीय फिल्मों की कलेक्शंस की चर्चा अब सिर्फ सऊदी अरब के जिद्दा तक ही नहीं सीमित है। जी हाँ, इसकी चर्चा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भरपूर हो रही है। यही नहीं, जब पाकिस्तान के गायक और अभिनेता तैमूर को इसके बारे में जानकारी हुई तो वो अपने आप को सऊदी अरब के जिद्दा तक जाने से रोक नहीं पाए।
आखिरकार उनको भी इस बात को जानने के लिए उत्सुकता हुई कि आखिरकार ये कौन शख्स है जिसके पास में भारत के इतिहास की लगभग हर फिल्म मौजूद है। और वो पहुंच गए सीधे निजामुद्दीन के पास। पाकिस्तानी गायक और फिल्म अभिनेता तैमूर, जिनको गायकी में तो महारत हासिल है, साथ ही जिनकी पहचान पाकिस्तान में एक बेहतरीन कलाकार के रूप में भी जानी जाती है। वहीं जब तैमूर को पता चला कि सऊदी में भारतीय फिल्मों का एक दीवाना है और उसके पास भारतीय फिल्म इतिहास की लगभग सभी फिल्में मौजूद हैं, तो उनसे भी रहा नहीं गया और वो भी पहुंच गए अमानुल्लाह की फिल्मी दुनिया में। वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ी अमेजिंग जगह है। ब्लैक एंड वाइट से लेके आपको कलरफुल फिल्म वर्ल्ड के सारे कलेक्शन, सारे ट्रैक्स, सब कुछ एक जगह पे अवेलेबल है। जस्ट प्लग एंड प्ले है, आप डिमांड करें और ट्रैक प्ले हो जाएगा। ये ऐसी जगह है। वैसे मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसी कोई जगह पहली दफ़ा देखी है कि जहाँ पे इतनी बड़ी कलेक्शन और इतनी पुरानी सब कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी नागरिक हर गुरुवार को उनकी महफिल में आते हैं और अमानुल्लाह उन्हें उनकी मनपसंद के गाने उन्हें दिखाते और सुनाते भी हैं। किसी को कोई पुरानी फिल्म देखनी हो तो भी उसे मायूस नहीं करते। अमानुल्लाह निजामी ने बहुत ही पुराने दोस्त माजिद भाई, जो एक भारतीय हैं और कर्नाटका के रहने वाले हैं, उनसे जब हमने अमानुल्लाह निजामी के बारे में कुछ सवाल पूछे तब वो भावुक हो गए और कहने लगे कि उन्होंने भारतीय फिल्मों को कड़ा योगदान दिया है, जो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इन्होंने जो कष्ट उठाए हैं फिल्में जमा करने के लिए, उसे नजर में रखकर फिल्म जगत की तरफ से इन्हें भी कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। यही नहीं, पाकिस्तानी अभिनेता और गायक तैमूर सिर्फ अमानुल्लाह के कलेक्शंस के ही दीवाने नहीं, बल्कि भारतीय संगीत के भी बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने हमारी विशेष बातचीत में हिंदुस्तानी गाना भी गा करके सुनाया। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम मुझसे शिकायत होगी। भारतीय हिंदी फिल्मों के कलेक्शंस पे ये था हमारा विशेष कार्यक्रम रेगिस्तान में फिल्मिस्तान। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।